आदाब खुशामदीद। आज हमारे साथ चुनावी ख़ास चर्चा पर ख़ास मेहमान मौजूद हैं। क्षेत्रीय मंत्री अभिलाष चंद्र कौशल जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपके सभी चैनल जितने भी देखने वाले हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभिलाष जी, आप बीजेपी से हैं, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा रायबरेली की। रायबरेली में क्या कांग्रेस अभी तक हमेशा से रही है उतना विकास कर पाई जितना कि कांग्रेस को करना चाहिए था रायबरेली का? रायबरेली में कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, अभी भी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी सांसद थी, जिन्होंने अब की बार लड़ने से मना किया जी। और जीतने के बाद पूरे 5 साल हो गए, कभी भी जनता के बीच में आई नहीं। यहाँ तक कि जीत का प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आई। उनके प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा जी जीत का प्रमाण पत्र घर लेके गए और लगातार वो 5 साल बीमार रही, बता रहे यहाँ की रायबरेली जनता को बताने के लिए, और अपने बेटे को नामांकन कराने के लिए राहुल गांधी जी को जी वो 5 साल बाद वापस आए। अब रायबरेली की जनता को देखना है कि कैसे सोचना है, कैसे समझना है, और जो विकास देश के सबसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन 10 वर्षों में रायबरेली ही नहीं पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा रोड, हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, तमाम तरीके के ऐसे विकास काम जो लगातार चल रहे हैं। आप रायबरेली के इर्द गिर्द कहीं भी देख लीजिए, यहाँ से अभी प्रयागराज हाईवे बन रहा है, बाईपास बन रहा, गंगा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा, ट्रेन वंदे भारत ट्रेन चल रही, तमाम तरह के ऐसे अनेकों विकास काम हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं सरकारी, वो हमेशा चल रही। बीजेपी ने अपना भरोसा दिनेश प्रताप सिंह पर किया, क्योंकि और 2 लोग भी थे जो बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, मनोज पांडे और अजय अग्रवाल। तो आपको लगता है कि दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे रायबरेली से? निश्चित ही दिनेश प्रताप सिंह राज्य सरकार में मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, और लगातार जनता के बीच में जो एक मेहनत की पराकाष्ठा होती है, शायद मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा मेहनती व्यक्ति नहीं देखा। और लगातार जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में शामिल होना, पूरा परिवार, पंचवटी परिवार उनका पूरी तरीके जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रत्याशी, और जिस तरीके से दोबारा पार्टी ने टिकट दिया है, निश्चित ही अब की हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी विजयी होंगे, ये विश्वास है। अच्छा, अदिति सिंह भी बीजेपी से एमएलए हैं। नामांकन के बाद से वो किसी भी रैली, जनसभा में दिनेश प्रताप सिंह के साथ नहीं दिखी, यहाँ तक कि 2 बार भी उप मुख्यमंत्री रायबरेली आए हैं। तो क्या अंदर ही अंदर कुछ लोग कम पसंद कर रहे हैं क्या दिनेश प्रताप सिंह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी के तमाम काम होते हैं, जितने भी माननीय विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, माननीय सांसद हैं, हर जगह पूरे प्रदेश में हर जगह चुनाव चल रहे हैं। हो सकता है माननीय श्रीमती सोनिया अदिति सिंह को कहीं पार्टी ने लगाया हो तो ना समझ पाए हो। निश्चित ही पूरा भारतीय जनता पार्टी, रायबरेली का पूरा प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके इसमें निगाह रखे हुए, निश्चित ही पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगकर निश्चित ही दिनेश प्रताप सिंह को विजयी होगी। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है जी। इस बार सपा का भी समर्थन कांग्रेस को है जी। तो क्या आपको लगता है वाकई में बीजेपी जबकि अकेले लड़ रही है तो जीत पाएगी रायबरेली से? उस बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों गठबंधन था। उत्तर प्रदेश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय योगी नाथ जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, पूरे प्रदेश, पूरे देश, पूरे राज्य में भयमुक्त शासन देने का काम किया, उसके तहत हम लोग जनता के ऊपर विश्वास है कि जनता निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। और आने वाले भविष्य में जितने भी इस तरीके के व्यक्ति हैं जो तमाम तरीके की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, निश्चित ही उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, और ये चुनाव निश्चित ही आदरणीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे। केशव प्रसाद मौर्य कल अमेठी आए हुए थे, उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन ने ठग बंधन है। इस पर आप क्या? हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने सही कहा जी कि ये ठग बंधन है, क्योंकि देखा जाए तो सब जितने भी हैं, चाहे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, निश्चित ही सभी लोग, आदरणीय केजरीवाल जी अभी आपने देखा कि कल जमानत पे वापस आए हैं, 2 तारीख को फिर अंदर हो जाएंगे। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं पूरे देश के अंदर आज सब एकजुट हैं
और वो भारतीय जनता पार्टी और सबसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरी जनता विश्वास कर रही है। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार बनने जा रहे हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बने हैं। तो जनता का विश्वास योगी मोदी के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। निश्चित ही 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश जीतने जा रहे हैं और 400 के पार पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया वालों लिख लो, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेगा और उत्तर प्रदेश में 50 से भी कम इंडिया गठबंधन की टीम एक भी कम सीट नहीं आएगी। ये तो 4 जून को पता लगेगा जी। अब राहुल गांधी जी बहुत तरीके के बयानबाजी करते रहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी तमाम तरीके के बयान करते रहते हैं, मगर उसका कोई रीजन नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आपने देखा होगा कि 10 साल से प्रधानमंत्री है, एक दिन की कोई छुट्टी नहीं थी। जनता के बीच में हमेशा जनता के समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को कैसे सरकार की योजनाओं पर लाभ पहुंचे, यहाँ तक कि केवल भारत में ही नहीं पूरे देश विदेश में पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने वाले और पूरे विश्व का एक लीडर उभर कर निकले हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन पर पूरी भारत देश की जनता विश्वास कर रही है। और ये सब लोग बस 15 दिन की बात है, 4 जून आएगा, 4 जून के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 के पार, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें, यहाँ तक कि हम लोग मैनपुरी, आजमगढ़, रामपुर सब जीत चुके हैं जी। रायबरेली जीतने जा रहे हैं, बहुत ही अंतराल ज्यादा मतों से जीतने जा रहे हैं। अब आने वाले भविष्य में दिनेश प्रताप सिंह ने भी कहा भी था कि 2019 में बीजेपी को कांग्रेस ने जितने वोटों से हराया था, इस बार बीजेपी कांग्रेस को उससे ज्यादा वोटों से हराएगी। निश्चित जो हमारे प्रत्याशी महोदय ने कहा, निश्चित ही कहा है। तब सपा बसपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, अब की बहुजन समाज पार्टी अलग से आदरणीय श्री ठाकुर प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके का माहौल 2019 में था, निश्चित ही वो माहौल कोई भी विपक्षी दल का नहीं है। कोई भी विपक्षी दल, इनके यहाँ प्रधानमंत्री कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए ये जीत भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अभी कुछ खास चेहरा है नहीं, कोई खास चेहरा नहीं है। तो जनता किसके ऊपर विश्वास? जनता जिसका 10 साल का शासन देखा है और एक गांव में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, घर घर 11 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिले हैं, 4 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं। ऐसे तमाम तरीके की सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा है। आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, किसान सम्मान निधि हो गया। तो जनता पूरी तरीके से जो ये लाभ मिल रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी हुआ करते तो वो कहते थे कि हम 100 रुपए सरकार का भेजते हैं तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 80 रुपए तक पहुंचता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब मोदी जी बनते हैं जी, तो डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत जितना भी सरकार की योजना का लाभ पहुंचाना है कि 6000 किसान सम्मान निधि जानी है तो सीधा खाते में जा रहा है, सीधा किसानी खाते में जा रहा है। कोई भी मतलब उसको आवास मिल रहा तो सीधा खाते में जा रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दुनिया के किसी भी भारतवर्ष के किसी भी हॉस्पिटल में करा सकता है। तो ऐसी योजनाएं, तमाम तरीके की योजनाएं, जिस तरीके से जनता को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है इसका, तो ऐसी सरकार दोबारा सत्ता में, ऐसा कुशल नेतृत्व और इतने कठोर निर्णय लेने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित ही नहीं मिलने वाले। हम सब तो लोग निश्चित ही ईश्वर से ये विनती करते हैं कि आने वाले देश में मोदी जी जब तक जिंदा रहें तब तक देश के प्रधानमंत्री बनते रहें। आप भी कई सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। दिनेश प्रताप सिंह भी 5 साल एमएलसी थे, तो क्या आपको लगता है कि वो रायबरेली में उतना विकास नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था, या उनको करने नहीं दिया, या उनके विकास कार्यों को? जनता पार्टी पूरी तरीके से विकास, आज जो एम्स है रायबरेली जी, तो इसको कौन किया? केवल कांग्रेस सपा केवल शिलान्यास करते थे, शिलान्यास के बाद भूल जाते थे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 20 साल से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी सांसद थी, यहाँ से ऊंचाहार शाहगंज अमेठी रेल मार्ग का निर्माण कराने के लिए वो 20 साल से लगातार रोड ले रही थी। हर भाषण में मैंने सुना है कि माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी कहती थी कि ऊंचाहार से अमेठी को जोड़ा जाएगा, रेल बनाया जाएगा। तो ये जनता को गुमराह करके वोट लेने की आदत इन लोगों की हमेशा बनती रहती है। अभी तमाम तरीके का, अभी इसके पहले चुनाव में कई वादे राहुल गांधी जी ने किया, जनता ने कोई माना? अभी वो कह रहे हैं कि हर जनता के हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए भेजेंगे। कोई सुन ही नहीं रहा उनकी बात, कोई सुनने को तैयार नहीं। तमाम तरीके के लाखों योजना बता रहे हैं मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। जब 20 मई को
यहाँ चुनाव होगा तो निश्चित ही कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव निशान है पूरी तरीके से खिलेगा और रायबरेली में निश्चित है। प्रियंका गांधी आई हुई हैं, रायबरेली में प्रचार कर रही हैं और देखा गया कई एक कांग्रेस के कई एक अलग अलग राज्यों के नेता भी लगातार रायबरेली आ रहे हैं। तो इस पर जो है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रायबरेली को राजनीतिक पर्यटक स्थल बना दिया है। ये कोई आश्चर्य थोड़ी है भैया। आप लोगों को आश्चर्य लग रहा हो कि प्रियंका गांधी आए, राहुल गांधी आई, श्रीमती सोनिया गांधी आई। ये हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जानते हैं कि जब चुनाव आएगा 15 दिन को तो लालीपाप पकड़ाने के लिए यहाँ की जनता को मूर्ख समझ रही क्या? अब वो जमाना चला गया जब मूर्ख थी जनता। अब जनता पढ़ी लिखी हो गई है, परिपक्व हो चुकी है, इन लोगों के झांसे में आने वाली नहीं है। निश्चित ही 20 मई के दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री दिनेश प्रताप सिंह को वोट देकर कमल के फूल निशाने खातिर उनको निश्चित ही विजयी बनाएगी और देश के सबसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में 80 और पूरे भारत में 400 को पार सीट देकर उनको पुनः कुर्सी पर बैठाने। आज गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे रायबरेली, इनके घर भी गए मुलाकात करने मनोज पांडे के। तो क्या कहेंगे आपके अंदर ही अंदर क्या रणनीति बन रही है? पूरी रणनीति हम लोगों की रणनीति आज की थोड़ी है। ये रणनीति तो हम लोगों की लोकसभा प्रवास योजना के तहत हम लोगों की रणनीति बराबर चल रही है। हम लोग जिस दिन से चुनाव 20 मई को खत्म होगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा, फिर 5 जून से हम लोग अगले वाले 2027 के लिए 2029 के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अगले चुनाव के लिए लग जाए। दिनेश प्रताप सिंह अगर जीतते हैं तो आपको क्या लगता है कि रायबरेली का किस तरीके से वो विकास करेंगे? जितना 60 सालों में अभी तक कांग्रेस ने किया है, क्या उससे बेहतर कर पाएंगे? बहुत विकास होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो भी जिस तरीके से कैसे विकास काम होना है कोई इनसे सीखे जाए। जब कांग्रेस सरकार है और आदरणीय अखिलेश यादव जी जो भी विपक्ष के नेता है, जितने भी नेता है, आज पूरा गठबंधन सब जितने सब इकट्ठा है, उन लोगों का अगर विकास करना है और कैसे देश चलाया जाता है, कैसे संगठन चलाया जाता है, तो इन दोनों नेताओं से सीख लेनी चाहिए। इससे ज्यादा कहने की बातें नहीं। बसपा भी अपना प्रत्याशी उतारी हुई है, क्या लगता है आपको क्या रिजल्ट रहेगा? क्योंकि यादव समाज से हैं, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के हैं। अब पार्टियां हैं, सभी पार्टियां हैं, सबका अपना लोकतंत्र है, सभी लोग चुनाव लड़ने का हक है। वहाँ किसी के बारे में कुछ टिप्पणी करना गलत है और ये निश्चित है कि जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, चाहे हम लोग अपने व्यक्तित्व जीवन में जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। तो जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हम योगी जी और जो भी भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी विजय होनी है। ये तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं है। और आने वाले भविष्य में 4 जून को हम लोग निश्चित ही 400 के पार साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सीटें जीतने नहीं जा रहे हैं। कोई भी विपक्षी दल यहाँ नजर नहीं आएगा 4 जून के बाद, ये निश्चित आती। अभिलाष जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आगे भी आपके साथ चर्चाएं होती रहेंगी और आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।